तो सलीम साफ़ी साहब, सुहेल साहब से ये हमले का लफ्ज़ भारत की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। क्या आप समझते हैं कि वाकई में हालात और वाक़यात अब इतने सख्त हो गए हैं या बना दिए गए हैं कि पाकिस्तान को भी अब डट जाना चाहिए? असल में ये इंडिया गुरूर का भी मुजाहरा कर रहा है, तकब्बुर का भी मुजाहरा कर रहा है और पाकिस्तान को कमतर साबित करना भी चाहता है। क्रिकेट खेल नहीं रही। क्रिकेट पहले तो एक कारोबारी चीज़ बन गई है और पैसे की कमाई का ज़रिया बन गया है, जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग इस्तेफादा करते हैं और गरीबों से माल छीनते हैं और अपनी कमाइयाँ बढ़ाते हैं। लेकिन अब इंडिया ने इसको डिप्लोमेसी का और पाकिस्तान को बदनाम करने का और पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करने का ज़रिया भी बना दिया है। तो अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान को भी उसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इंडिया अगर पाकिस्तान आना अपनी तौहीन समझता है तो पाकिस्तान को जवाब में ये जवाब देना चाहिए कि हमें इंडिया के साथ खेलना अपना तौहीन नज़र आता है। जवाब बिल्कुल सख्त से सख्त होनी चाहिए। मैं क्रिकेट की उसको ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन जो सख्त से सख्त जवाब हो सकता है वो उनको देना चाहिए। क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें सरबराहानी हुकूमत शामिल थे, वो उनके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसमें भी इनके वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। लेकिन ये लोग ये तासुर देना चाहते हैं इस तरह की वैसे करके कि जैसे पाकिस्तान में अमन अमान इतनी ख़राब है कि वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। और वैसे भी ये जो क्रिकेट के बुखार में हमने कौम को मुब्तला कर दिया है, ये ठीक नहीं है। हमें दूसरे खेलों की तरफ भी कुछ ना कुछ तवज्जो देना चाहिए। देखिए, आपने देखा कि एक बंदे ने नेज़ा पहन कर पाकिस्तान के लिए कितनी इज्जत कमा दी, लेकिन हमने क्या कभी उस खेल को तवज्जो दी है? अभी हमारे जो क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर है, वो आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन कोई उसको टीवी पे लाने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा आदमी उससे मिलने को तैयार नहीं है, हम उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या आपने देखा कि स्नूकर में अभी हमारे बंदे ने वो कारनामा दिखा दिया? हमारा कौमी खेल क्रिकेट नहीं था, हमारा कौमी खेल हॉकी है। हमने हॉकी को भी कोई तवज्जो नहीं दी और हॉकी में भी और स्क्वाश में और इन गेमों में भी हम बहुत पीछे चले गए। इसलिए क्रिकेट में जो इंडिया का रवैया हो उसी तरह का जवाब उसको देना चाहिए। और दूसरा, कौम को जरा क्रिकेट के बुखार से भी निकालना चाहिए। इनको इतना वीवीआईपी सर, आपकी ये जो बात है ना, ये आपकी जो बात है वो इस तरह से भी रेलेवेंट है कि हमने देखा है कि बाकी खेलों के लिए तो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी भेजता भी है और आए भी हैं, लेकिन क्रिकेट में हमेशा क्यों भारत, ये वो कहते हैं ना, हम क्रिकेटिंग टर्म्स में जब गली क्रिकेट रोंदी डालता है, तो ऐसा क्यों करता है भारत हमेशा? उमर चीमा साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए इसके ऊपर? एक उम्र से माजरत के साथ एक बात इसमें ऐड करूं कि देखें, मैं तो नहीं चाहता कि पिंडी में क्रिकेट मैच हो, क्योंकि जिस दिन पिंडी में क्रिकेट मैच होता है तो उस दिन सिरीना की सड़कें बंद होती है, पिंडी की सड़कें बंद होती हैं। हम पूरे पाकिस्तान की आवाम की तफरीह की बजाय उल्टा उनका जीना हराम होता है। अच्छा सर, ये अब तो ये किधर मैच होना चाहिए कि अगर लाहौर में होगा तो लाहौर में भी सड़कें बंद होंगी, कराची में होगा तो हमारे साथ भी यही होता है। सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर खामखा इनको शौक है तो स्टेडियम के करीब होटल बनाने चाहिए और उधर इनको रखें। अच्छा, या फिर ये चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल कर दें। नहीं, चैंपियन कैंसिल ना करें, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल करें, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम करें कि सड़कें बंद ना हो, लोगों का जीना हराम ना हो। लेकिन सर बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी, बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी स्टेडियम के साथ बिल्कुल होटल बनाना करना? हम दूर जाके इस चीज़ के ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन रातों रात अभी तो सर पे खड़ी है ना चैंपियंस ट्रॉफी, होटल खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। उमर चीमा साहब, गो कि साफ़ी साहब जो बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकली इट मेक सेंस, शहरियों को बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर ये एक अलग तरफ हम चले जाते हैं डिबेट में कि क्या पाकिस्तान को उससे जो मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है इस तरह के इवेंट्स होस्ट और बिल्कुल
इट्स सेफ नेशन, वो भी कितना ज़रूरी है डिप्लोमेटिकली। अभी इस मुद्दे पे आ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जैसा हम ज़राए से सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डट जाए और इस दफ़ा कहे कि नहीं होंगे फिर मैचेस, हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। ऐसा ही होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इख्तियार की है, इसका यही जवाब आना चाहिए और इंडिया इंतहाई कमीनगी पर उतरा हुआ है। अब देखें, एक तरफ वो कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआवजा नहीं है, हमारा चाइना के साथ मुआवजा है, वी आर इन अ डिफरेंट लीग, और दूसरी तरफ उसके ज़हन से पाकिस्तान नहीं निकलता। वो उनके इलेक्शन हो तो पाकिस्तान आ जाता है, कोई मैचेस हो तो उधर पाकिस्तान आ जाता है, तो पाकिस्तान ज़हनी तौर पे उनसे नहीं निकलता। हम ना बहुत ज्यादा, हम जो एज अ नेशन अपने आप को वैसे ही एक मातमी किस्म की नेशन है, अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, दूसरों की अच्छाइयां बयान करते रहते हैं। इंडिया के बारे में जरा पूछे जाके श्रीलंका से, बांग्लादेशी लोगों से, नेपालियों से, मालदीव वालों से, भूटान से, कि कैसे ताल्लुकात हैं, उसके सबके साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, वो दबा कर रखना चाहता है। अभी भी जो है ये कितनी एक अजीब बात है कि आप देखें कि हम पहले उनके मैचेस में जाते रहे, हमने कोई इतना इशू नहीं बनाया सो मच, बल्कि मुझे याद आया कि 99 में, अभी तो ये कह रहे हैं ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कोई वाज़ेह चीज नहीं है। 99 में तो ये था कि जो शेख सीना वाले हैं उन्होंने वो पिच उखाड़ दी थी उधर दिल्ली स्टेडियम में जिधर मैच होना था। इसके बावजूद बाय द वे उस टाइम भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस टाइम मोदी नहीं था, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी था, तो इधर नवाज शरीफ थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में मैच खेलने गई थी। उसके बाद भी हम जाते रहे हैं, 2013-14 में भी गए हैं। अब ये वाले जो है इनकी ये इनका जो अभी गवर्नमेंट ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा जवाब है। और मैं एक तो ये जो आईसीसी वाले हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले, और ये जो भारत की क्रिकेट बोर्ड है, मैं इनमें फर्क ही नहीं समझता। ये दोनों एक हैं। और वो कैसे एक हैं कि जय शाह जो है वो आगे चेयरमैन बन गया है उसका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का, और जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है। अमित शाह कौन है? जो मोदी का होम मिनिस्टर है। तो उधर तो पूरी सियासत चला रहे हैं वो, ठीक है। और ये सारी गेम है, ये सारे जो एक आ रहे हैं जी के एक से वो कोई जो है ना जी वो इंडिया हमें कह रहा है, किसको इंडिया कह रहा है? उन्हीं को कह रहा है ना, ठीक है। तो ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और पाकिस्तान की अगर कोई सर्वाइवल है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है यानी कि वो भी अगर कोई प्रेशर लेगा, अगर पाकिस्तान जो है ना वैसे ही एक बिगी बिल्ली बना रहेगा, तो वो कहेंगे जी कि नहीं आप देख लें, अब इंडिया वाले कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, आप जो है हाइब्रिड मैच कर लें। तो बेहतर ये है कि जी हम जो है हम भी फिर उससे मान जाएंगे। तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। इनको इस पे एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हमें बाज का हम जरूरत से ज्यादा आगे चले जाते हैं और बाज का जरूरत से ज्यादा पीछे चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन उमर जब आप ये कहते हैं ना कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है, इंडिया और आईसीसी वो असर और रसूख, क्योंकि इंडिया का इतना आईसीसी के ऊपर डिफरेंस नहीं है। अभी फैजान से जब बात हो रही थी तो फैजान ये कह रहे थे कि आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए और बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए इंडिया की इस हरकत के खिलाफ। तासुर तो आम यही है कि इंडिया इतना ज़्यादा इतनी लॉबिंग है उसकी या इतना हावी है आईसीसी के ऊपर कि डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर कैसे स्टैंड लिया स्टांस? आईसीसी में इंडिया के इन्फ्लुएंस की एक बड़ी वजह इंडियन ब्रॉडकास्टर्स और इंडियन स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो रेवेन्यू का जो एक हिस्सा है, उसकी मार्केट जो है उसका है। बट यहाँ पर आईसीसी को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फीफा में फीफा की चीजें होती है, फुटबॉल के इवेंट होते हैं, वहां पे कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ इससे नहीं खेलेंगे, हम उससे नहीं खेलेंगे। ओलंपिक काउंसिल का, ओलंपिक के कोई भी ओलंपिक का स्पोर्ट हो, उसमें ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ नहीं करेंगे या हम इसको नहीं आने देंगे या इसके वीजा रोक लेंगे। बाकी नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में जिस तरह क्रिकेट है उसमें आप पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो अब आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि भाई आप लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में आप क्रिकेट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो आप फिर अपने चार्टर में आईसीसी को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना आईओसी का चार्टर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, जब वो ले आएगा आईसीसी तो फिर वो ओलंपिक में भी अपनी बात कह सकता है। इंडिया को भी 2036 में ओलंपिक करना है। अगर इंडिया का यही रवैया रहा स्पोर्ट्स में तो फिर पाकिस्तान भी ये बात कर सकता है कि 2036 में अगर एक मुल्क ओलंपिक बिड करने की बात कर रहा है और वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स पे ला रहा है, तो फिर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एक सिचुएशन इंडिया के लिए भी बन सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर आईसीसी चाहती है कि क्रिकेट ओलंपिक्स में रेगुलर आए
तो उसको फिर आईओसी के चार्टर को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स के डिसीजन में नहीं होना चाहिए। अभी तो आईसीसी मान जाता है। बता दें, अब मुझे रियलिस्टिकली बताएं, अगर ये डिलिब्रेशन करने बैठता है तो कितने वोट होंगे इंडिया की साइड पे और कितने वोट होंगे पाकिस्तान के मौकिफ की साइड पे? देखें, अभी तो ये दोनों बोर्ड्स लगेंगे ना, जब इस पोजीशन पर आएंगे दोनों बोर्ड्स अपनी अपनी लॉबी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी ऑफ कोर्स दीगर बोर्ड से रवाबित की और रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अच्छे गुंजाइश है पाकिस्तान के पास ये करने की, क्योंकि उमर चीमा साहब अभी बैठे हुए ये कह रहे थे ना, वो कहते हैं एक मैं आपको एक चीज बताऊं, डिफरेंशिएट नहीं करें आईसीसी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इंटरनेशनली भी ना, उमर प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट आप जब भी इंटरनेशनली भी ये बात अलीना, ये बात अब बहुत ज्यादा दीगर क्रिकेट बोर्ड से भी महसूस करना शुरू कर दी है कि भाई ये पावर का जो इंबैलेंस है ना वो मुनासिब नहीं है। क्रिकेट में स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर पार्टिसिपेशन कंट्री को इक्वल ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का रेवेन्यू ज्यादा है वो एक अलग बात है, बट जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन तो हर पार्टिसिपेंट बराबर होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे या बांग्लादेश हो, हर पार्टिसिपेंट बराबर होना चाहिए। स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल ही ये है कि इक्वल, हर कोई इक्वल हो। ठीक है, मैं आपसे जरा खर्चे के बारे में बात करती हूँ। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, साफी साहब प्लीज मुख्तसर। मैं अभी ये कह रहा था कि अभी देखिए रिसेंटली स्क्रैबल एक गेम है और पाकिस्तान उसका एशियन चैंपियन है और उसके वीजे तक इंडिया ने नहीं दिए पाकिस्तानियों को, ये उनका रवैया है। तो ये जो आज उमर चीमा साहब ने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि रियासती सतह पे वो कम्युनिटी पे उतर आए हैं, क्योंकि एक मामला नहीं है कि जिसमें वो पाकिस्तान के साथ इस सलूक का मुजाहरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी, और इससे पहले जो बात हो रही थी कि क्रिकेट हो, गेम कोई भी हो, उसमें हर मुल्क और हर प्लेयर की हैसियत एक जैसी होती है, उसमें कोई छोटा बात नहीं होता। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखें, जो बात इन्होंने की स्क्रैबल, बिल्कुल आज स्क्रैबल का इन्होंने वीजा देने से मना किया। कुछ अर्सा पहले स्नूकर टीम को वीजा देने से मना किया था, स्नूकर के प्लेयर से जाना था। एशियन चैंपियनशिप के लिए नेटबॉल लड़कियों की टीम को जाना था। ये वो स्पोर्ट्स है जिनका ओलंपिक्स में कोई किरदार नहीं होता, ओलंपिक्स से स्पोर्ट टीम वहां पे मना कर देते। लेकिन एथलेटिक्स की टीम अभी पाकिस्तान की इंडिया जाके साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल कर आई, हॉकी की टीम इंडिया जाके खेल लेती है, फुटबॉल की टीम इंडिया जाके खेल लेती है। ये इसलिए होता है कि ये ओलंपिक स्पोर्ट है और इनकी ग्लोबल बॉडीज स्ट्रांग है, वो अलाउ नहीं करती। इससे पहले शूटिंग में एक बार इंडिया ने पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी, शूटिंग का इवेंट उठा के इंटरनेशनल बॉडी इंडिया से बाहर ले गई थी कि नहीं, अगर आप नहीं अलाउ करेंगे तो हम आपका इवेंट नहीं करेंगे। तो आईसीसी को ऐसा एक्शन यहां पे लेना होगा। इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे आपकी ये बात लगी कि इंडिया ने अभी तक कोई लिखत पढ़त इस मामले के ऊपर तहरीरी तौर पर नहीं बताया है कि वो पाकिस्तान से मैचेस नहीं खेलने के लिए जाएंगे या पाकिस्तान नहीं जाएंगे।